और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में यूथ कांग्रेस के लिए चुना गया अध्यक्ष। हरियाणा में युवा कांग्रेस एक नई शुरुआत करेगी। राहुल के दौरे के बाद लिए जा रहे हैं एक के बाद एक फैसले। युवा कांग्रेस के बाद संगठन को मजबूत करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो देखिए, हरियाणा में यूथ कांग्रेस के लिए अध्यक्ष चुना गया और जिसके बाद हरियाणा में युवा कांग्रेस एक नई शुरुआत करेगी और राहुल के दौरे के बाद एक बड़े फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं और युवा कांग्रेस के बाद संगठन को मजबूत करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र खतुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी के दौरे के बाद अब लगातार कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक ऐसे बड़े फैसले जो है लिए जा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से ये कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है कि संगठन को किस तरीके से मजबूत बनाना है। ने जो 4 जून को हरियाणा दौरा किया था, हालांकि विपक्ष के कुछ राजनीति से जुड़े लोग मजाक बना रहे थे कि राहुल गांधी 11 साल तक संगठन ही बना सके, अब क्या करेंगे। लेकिन लगता है कि अब राहुल गांधी जो मीटिंग लेकर गए थे चंडीगढ़ में, उसका असर नजर आ रहा है। ये कहा गया था कि 30 जून से पहले जिलाध्यक्ष बना दी जाएंगे, वो प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश युवा अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, वाइस प्रेसिडेंट है, जिलों में कई नियुक्तियां एक साथ की जा रही हैं, क्योंकि पार्टी को लगता होगा कि युवाओं के एक साथ संगठन को मजबूत करके बाहर निकलना, कांग्रेस का प्रचार करना, जैसा ये युवा प्रदेश अध्यक्ष कह भी रहे हैं, जैसा कह भी रहे हैं कि निश्चित कटारिया जो बने हैं, सुखबीर कटारिया इनके पिता मंत्री थे, भूपेंद्र हुड्डा सरकार में खेल मंत्री थे और भूपेंद्र हुड्डा के काफी नजदीकी रहे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस को घर घर पहुंचाएंगे, टीम एक बार तैयार हो जाए। तो जिला स्तर पर भी कई नियुक्तियां हुई हैं और जिला अध्यक्षों से पहले युवाओं की टीम तैयार की जा रही है। जिस तरीके से बातें हो रही है, दावे हो रहे हैं, तो लगता है कांग्रेस एकदम संगठन को मजबूत करके फिर निकलेगी और बीजेपी सरकार चूंकि सत्ता में है, ये विपक्ष में और मुख्य विपक्षी दल है, तो मेरे को लगता है संगठन खड़ा होने के बाद हार आएगी इसमें। और कांग्रेस में जो कांग्रेस का मजाक किया जा रहा है, अभी बहुत सारे जय नैलो वाले, जजपा वाले, बीजेपी वाले हो, लेकिन कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और ऐसा एहसास हो भी रहा है। टीम जिस तरीके से बनाई जा रही है, फिर जिला अध्यक्ष भी बन जाएंगे, 30 जून को ज्यादा दिन नहीं है। तो कुल मिलाकर संगठन को लेकर कांग्रेस बहुत कमजोर थी, बहुत चुनावी नुकसान भी हुआ है। तो अब जिस तरीके से संगठन तेजी से बन रहा है, लगातार फैसले हो रहे हैं और राहुल गांधी जो कह गए थे वैसी योजना को जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। तो उससे लगता है कि अब कांग्रेस संगठन मजबूत होकर राजनीति को आगे बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र, आपसे ये भी समझेंगे कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब जिस तरीके से आप संगठन को मजबूत करने की कवायद जो है उन्होंने शुरू कर दी है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये काफी लेट हो गया है, क्योंकि जो तमाम चुनाव आए उस दौरान जिस तरीके से हम सभी ने कांग्रेस के बीच जो गुटबाजी देखी और इस बार जो उनका लास्ट जो दौरा था राहुल गांधी का, उन्होंने जिस तरीके से सख्त लहजे में कहा कि अब कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र, आपसे समझेंगे कि ये जो संगठन को मजबूत करने की कवायद जो है वो शुरू की गई है, वो कहीं ना कहीं अब लेट तो नहीं हुआ है? देखिए, वैसे तो पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस विपक्ष में है, वहां कोशिश कर रही थी संगठन मजबूत हो, लेकिन हरियाणा को लेकर मेरे को लगता है कांग्रेस के हाथ जले हैं, क्योंकि जो प्रेडिक्शन बता रही थी, जो दावे हो रहे थे, जो जमीन पर एक फीलिंग हो रही थी, जिससे पूछो बोला कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस आ रही है। और पानीपत में तो कांग्रेस के नेताओं ने दीवारों पे पोस्टर लगा दिए थे, आ रही है कांग्रेस, लेकिन आ गई बीजेपी। जो गुटबाजी हमेशा से होना, हावी रहना, संगठन ना होना और कुछ गलत फैसले लेना, इन सब के कारण कांग्रेस सत्ता से चूक गई और इसीलिए हरियाणा के मामले को राहुल गांधी ने टेकअप किया है। बड़े नेता जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, वो भी कह चुके कि राहुल गांधी देख रहे हैं हरियाणा के मसले को। तो हरियाणा के जो नेता हैं, इनकी गुटबाजी के कारण, गलत फैसलों के कारण, आपस से लेग पुलिंग के कारण जो पार्टी का नुकसान हुआ, इसलिए राहुल गांधी ने हरियाणा के मामले को अपने हाथ में लिया है। और गुजरात में जो पैटर्न लागू किया है कि एक जिलाध्यक्ष रहेगा, 2 या 3 कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहेंगे, अब जिलाध्यक्ष पार्टी को चलाएंगे, हरियाणा के बड़े नेता नहीं, जैसा अब तक होता रहा है। तो हरियाणा के बड़े नेताओं पर भी एक तरह से
रोक लगा दी गई है कि वो उनकी मर्जी से कांग्रेस हाईकमान की मर्जी से चलेगी और उनके नुमाइंदे होंगे जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम। तो कुछ पैटर्न बदला है, गुजरात में भी यही शुरू है और वहाँ अच्छे रिजल्ट मिलने लगे हैं। अब हरियाणा में और मध्य प्रदेश में साथ साथ किया जा रहा है और दिल्ली के लिए भी इसी तरह का पैटर्न, इसी तरह का जो एक नई योजना के तहत पार्टी का संगठन बनाया जा रहा है और ऐसे लोगों को जोड़ा जा रहा है जैसा राहुल गांधी चाहते हैं। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अब गुजरात की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, राहुल गांधी जो है वो पूरी तरह से दमखम दिखाते हुए पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए उसको लेकर भी उन्होंने काफी मंथन किया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने एक सख्त तेवर जो है वो दिखाया और उन्होंने कहा कि अब गुटबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से ये बोला जाता था देवेंद्र कि कांग्रेस के भीतर ही कई कांग्रेस है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था। कांग्रेस में रहते हुए कुछ लोगों ने पार्टी विरोधी काम किए हैं गुटबाजी के कारण। उनको अपने नेता को खुश करना था, अपने नेता के कहने पर किसी तरीके की एक्टिविटी कर देना, बयान दे देना, उस तरह का आचरण करना। तो इस सारी चीज से मैं जैसे कहता हूँ संगठन नहीं था तो बिना संगठन के बिना फौज की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, चाहे वो सियासत हो चाहे आर्मी की लड़ाई हो। और दूसरी बात गुटबाजी थी। आप देखिए शैलजा रूठ कर घर बैठ गई थी एन मौके पर, जब 10 दिन बाद वोटिंग होनी थी, शैलजा रूठ के बैठ गई भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कि मर्जी से टिकट बांटे, हमारी नहीं चली, हम भी नेता हैं। हालांकि केंद्रीय में 2 बार मंत्री रही हैं, मनमोहन सिंह सरकार थी जब कांग्रेस की 2004 से 2014 तक केंद्रीय मंत्री हैं, कई बार सांसद रही हैं। तो उनका ये कहना था कि मेरे अजय चौधरी थे नारनौल से टिकट, उन पर अड़ गई थी और कुछ टिप्पणी ऐसी हो गई थी शैलजा के खिलाफ, उस टिप्पणी को लेकर आहत होकर घर बैठ गई 10 दिन पहले सिर्फ। और वो एक बड़ी वजह ये भी बनी कि कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई और बीजेपी बाजी मार गई। बिल्कुल, बीजेपी यहाँ पर बाजी मार गई। जिस तरीके से हमने चुनाव देखा विधानसभा का कि कांग्रेस जो है वो शुरुआती दौर में जिस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ उम्मीद जता रही थी कि ये चुनाव के जो परिणाम है वो बिल्कुल हमारे पक्ष में है, लेकिन जो नतीजे जो है वो बिल्कुल उलटफेर आए और बीजेपी ने सत्ता काबिज किया। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।